भगवान के, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान जनक भावना आयुक्त प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, सम्मेशकर तीर्थराज की पावन धराधाम गुणायतन परिसर, जहां से आप सभी लोग शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को प्रत्यक्षता देख रहे हैं। देश और दुनिया के कोनों में अपने घरों पर टीवी सेट के सामने बैठे हुए अनेक अनेक दर्शकगण भी इस समय पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे हैं। आपका और उन सभी का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करने के लिए चलते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोगों के पास भी मंगल आशीष की छांव पहुंचे। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। बंधुओं, गुणायतन में विश्व का एकमात्र पंचायतन शैली के जिनालय का निर्माण अंतिम चरणों में चल रहा है और साथ ही अनुभव केंद्र का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसमें आप तीर्थंकर परमात्मा की संक्षिप्त जानकारी, संक्षिप्त में संपूर्ण जीवन वृत्त को जान सकेंगे। एक मूवी और समोसरण यात्रा के माध्यम से, समोसरण दर्शन के माध्यम से गुणायतन के इन्हीं उपक्रमों को देखते हुए देश और दुनिया के अनेक उदारमना दानदातार प्रतिदिन गुणायतन परिवार से जुड़ते हैं। आज जो गुणायतन परिवार में जुड़े हुए हैं, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए हम उनके नामों की घोषणा यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। अपेक्षा होगी जोरदार करतल ध्वनि से आप उन सभी का सम्मान करेंगे और साथ ही अनुरोध भी करूंगा कि आप यहाँ पधारे हुए हैं तो इस जिनालय को अवश्य देखिएगा, अनुभव केंद्र का अवलोकन कीजिएगा और अगर आप सामर्थ्यवान हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन के सर्वोच्च दान को दे सकूं, तो यह सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र है। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद और सानिध्य है और सर्वोत्कृष्ट काल है आपके जीवन काल के उत्कर्ष का, तो आप अपने जीवन का सर्वस्व देने के लिए तैयार होइएगा और गुणायतन में किसी न किसी रूप में आप जुड़िएगा। अनेक अनेक योजनाएं गुणायतन में हैं, तो आप किसी न किसी योजना से आप गुणायतन से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आज जिन्होंने स्वर्णदान दिया हुआ है, हम उनके नाम की घोषणा यहां पर कर रहे हैं। गुणायतन के ट्रस्टी हैं श्री सुरेंद्र मोहन जैन, श्रीमती आशा जैन, अंकुर जैन, सौरभ जैन, जयपुर USA राजस्थान से, जिन्होंने 10 ग्राम स्वर्ण गुणायतन के लिए दिया हुआ है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कर दीजिएगा। जब वो यहां पधारेंगे तब देखेंगे, चलेगा। आज गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं शौका जयवंती रामचंद्र चिंचवाड़े, कुरुंडवाड़, कोल्हापुर, महाराष्ट्र से। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी सम्मान करें। अगर यहां उपस्थित हो तो अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण कर लीजिएगा। निर्माण सारथी के रूप में निर्माण सारथी के रूप में आज जुड़ रहे हैं, जो पहले निर्माण निधि थे आज निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री अभिनेन्द्र कुमार जी जैन, श्रीमती मंजू जी जैन, मयंक जैन, पारुल जैन, हरिद्वार उत्तराखंड से। और आप स्क्रीन पर इनकी फोटो देख रहे हैं, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपकी तालियां इस चैनल के माध्यम से उनके पास तक पहुंच रही हैं। ये ऑनलाइन निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आज सूत्रधार के रूप में आज जुड़े हुए हैं ऑनलाइन श्रीमती रेखा नायक, धर्मपत्नी अभय कुमार नायक, न्यू दिल्ली से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी सम्मान करें। इनका भी चित्र आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे और ये भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं गुणायतन से। साथ ही ऑनलाइन गुणायतन से आज जुड़ रहे हैं स्वर्गीय नन्नीबाई जैन की स्मृति में श्री विजय कुमार जी जैन, श्रीमती शोभा जी जैन, स्वरूप रानी जैन, वनवार वाले, दमोह, मध्य प्रदेश से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी सम्मान करें। ये भी अपने घर पर बैठे हुए आपकी तालियों का इंतजार कर रहे हैं, तो जोरदार गड़गड़ाहट के साथ चैनल के माध्यम से आपकी तालियां वहां तक पहुंचे। आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री निर्मल चंद जी जैन, श्रीमती प्रभा जी जैन, मनीष जैन, मनोज जैन, मोनू जैन, रामपुरा वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश से। अगर यहां पर उपस्थित हैं तो कृपया मंच पर पहुंचे। जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं
श्री निर्मल चंद जी जैन, श्रीमती प्रभा जी जैन, मनीष जैन, मनोज जैन, मोनू जैन, रामपुरा वार्ड सागर मध्य प्रदेश। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष हमारे बीच हैं गुणायतन से, विपिन जी अहिंसा बिल्डर्स दिल्ली से हमारे बीच हैं, और वीरेंद्र जैन रटलाई से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी पधारे। वीरेंद्र जी आइएगा। और आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उन परिवार का सम्मान करेंगे। बंधु आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से इन सभी परिवारों का सम्मान कीजिएगा, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से। चलेगा। हाँ आइएगा बंधु, अब हम सीधे सीधे प्रत्यक्षतः प्रश्नों की ओर चल रहे हैं ताकि आप सबके मन में उठी शंकाओं समाधित हो सकें, और आपके माध्यम से जो इस समय इस कार्यक्रम, तालियां बजा के तालियों का अवदान दीजिएगा, और जो इस समय बाद में और जो इस समय टीवी सेट के सामने बैठ करके इंतजार कर रहे हैं उनके मन भी समाधित होंगे। हमारे बीच इस मंच पर प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी सुमत भैया जी भोपाल से हमारे बीच हैं। अनेक अनेक प्रतिष्ठाओं में जिनका सहयोग रहता है, जो स्वयं स्वतंत्र रूप से प्रतिष्ठाएं कराते हैं। मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूं ब्रह्मचारी सुमत भैया भोपाल, और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे गुणायतन के सीईओ श्री सुभाष जी यहाँ पर हैं, तो कृपया पधारें और प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी सुमत भैया जी भोपाल वालों का सम्मान करें। यही एक कुर्सी रख देना, इसे जाएंगे, इतना घूमना पड़ता है। दे उनको फोटो दे, सामने पहुंचा सुमत भैया, आपकी जोरदार करतल ध्वनि के से। बंधु इस शासकीय सेवा में होने के बावजूद भी लगातार जिन धर्म की प्रभावना में सक्रिय भूमिका निभाते रहते हैं, और आचार्य भगवान के सानिध्य में भी अनेक अनेक ब्रह्मचारी विनय भैया के साथ अनेक अनेक प्रतिष्ठाओं में इनको सहयोग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच ब्रह्मचारी चिद्रूप भैया जी यहाँ पर हैं, हाट पीपला से, बड़े लंबे चौड़े कादे कटके हैं, थोड़ा सा पहुंच जाइएगा शीघ्रता से। और आपके सम्मान करने के लिए मैं एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन कृपया पधारे, ब्रह्मचारी चिद्रूप भैया जी हाट पीपलिया, उनका सम्मान करेंगे। आप लोग जोरदार करताल ध्वनि से सभी का सम्मान कीजिएगा। ये वृत्ति लोग हैं बंधु, अपनी सेवा साधना तपस्या के बाद धर्म प्रभावना में भी अग्रणी भूमिका निभाते रहते हैं समाज के बीच जाकर के। आइएगा बंधु, हम प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित करते हैं, और ब्रह्मचारी अभय भैया को तो आप जानते हैं, कल से कमान इनको ही संभालना है। तो अभी सिद्धचक महामंडल विधान यहाँ पर प्रारंभ हुआ है हमारे अमित जी सेठी नोएडा वालों का, और वही सिद्धचक विधान की आराधना भी करा रहे हैं, और कल से आप यहाँ हॉट सीट पर उनके लिए ही देखेंगे। तो एक बार अभय भैया का भी जोरदार सम्मान कीजिएगा। और हम प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित करते हैं डॉक्टर संजीव रंजना प्रचंडिया। आगे क्या हमारे बीच सुरेंद्र मोहन जी, श्रीमती आशा जैन, अंकुर जैन, सौरभ जैन जयपुर, जो राजस्थान से हैं, और जिन्होंने गुणायतन के लिए 10 ग्राम स्वर्णदान देने की घोषणा की, पधारे मंच पर आ जाएं। आइएगा सुरेंद्र मोहन जी, श्रीमती आशा जैन, कहाँ है सुरेंद्र मोहन जी? कहाँ है? सुरेंद्र नहीं है, चलो उन्हीं को दे दो, कोई बात नहीं है। हाँ, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची, चलो कोई बात नहीं। हाँ चलिए कोई बात नहीं, चंद्रकला जी, माल तो इन्हीं का होगा। हाँ माल तो इन्हीं का है, स्वर्ण तो इन्हीं का है, सुरेंद्र मोहन जी का तो नाम है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। इसके साथ ही आज गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमान लक्ष्मी चंद जी जैन उज्जैन। उनका जन्म दिवस 83 वर्ष के वो हो चुके हैं। हाँ कोई बात नहीं है। हाँ तो उनके दीर्घायु जीवन की मंगल कामना के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। और ब्रह्मचारिणी सुषमा दीदी उज्जैन के चाचा जी हैं, वो गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कर दें। चलिए डॉक्टर संजीव रंजना जी प्रचंडिया अपना प्रश्न रखेंगे, और इसके बाद में तैयार रहेंगे प्रतीक्षा जैन सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, शासन, अनुशासन और आत्मानुशासन 3 हमारी संस्कृत के अहम अंग हैं। लेकिन विडंबना ये है कि आज सब लोग शासन तो करना चाहते हैं, लेकिन अनुशासन में रहना कोई नहीं चाहता है। हम ऐसे इसी तरह से देश, दुनिया, समाज सब में ही सब एक दूसरे पर शासन करने पर लगे हुए हैं। तो महाराज जी, हम किस तरह से अपना जीवन जिएं कि अनुशासन में रहकर और आत्मानुशासन की ओर बढ़ें और स्वयं को
आचार्य महाराज का एक सूत्र है, उसमें आपके सवाल का उत्तर। निज पर शासन फिर अनुशासन। क्या बोल रहा हूँ? निज पर शासन फिर अनुशासन। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? व्याख्या करने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं। तो पहले निज पर शासन। निज पर शासन का मतलब ही आत्मानुशासन, अपने आप पर नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। तब आप किसी और को डिसिप्लिन का पाठ सिखा सकते हैं। आजकल लोग खुद तो अनुशासनहीन होते हैं, खुद का कोई तंत्र नहीं और औरों से बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं। ये बातें अनेक प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न करती हैं। नमोस्तु गुरुवार। प्रतीक्षा जैन सागर, और इसके बाद में तैयार रहेंगे रचना रवि जैन नागपुर। गुरु आपके सवाल। मंचासीन विराजमान समस्त मुनिराजों को मेरा बारंबार नमोस्तु 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 और इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि आचार्य श्री जी इस पंचम काल के साक्षात भगवान हैं और यहाँ से जाके उनको नंदीश्वर द्वीप में भक्ति करनी है। इसके बाद अभी पंचम काल चल रहा है, फिर छठा काल आएगा, फिर पंचम काल आएगा। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि आचार्य श्री जी वापस पंचम काल में आएंगे या चतुर्थ काल से सीधा तीर्थंकर बनेंगे? अब वो पंचम काल में क्यों आएंगे? वो तो पंचम गति में जाएंगे। देखो, हम तो एक बात कहते हैं, जो जीव निकट भव्य होता है, जो रत्नत्रय से युक्त होते हैं, जो सम्यक दर्शन के साथ अपना शरीर छोड़ते हैं, वो देव गति को प्राप्त करते हैं। और पुराने तप संयम की संस्कार के काश यदि अपने सम्यक को अच्छुन्न बनाए रखते हैं, तो सम्यक दृष्टि ऐसे द्रव्यक्षेत्र काल में जन्म लेता है जहाँ मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन हो। तो वो ऐसे महान आत्माएँ वहीं जन्म लेगी जहाँ मुक्ति का रास्ता खुला हो। इसलिए पंचम काल की बातें मत सोचो, अपने आप को भाग्यशाली मानो कि हमें ऐसे सद्गुरु के इस काल में जन्म लेने का अवसर मिला। ओम ओम ओम। कि आजकल जो चक्रवर्ती विवाह चल रहा है, तो भगवान तो बीतरागी होते हैं, लेकिन उनके सामने संसार बढ़ाने का काम हुआ ना, वो तो यानी सही है कि गलत? विवाह को धर्म विवाह कहते हैं कि अधर्म विवाह? बोलो। धर्म विवाह। तो जिसके साथ ही धर्म जुड़ा है वो धर्म स्थान में करने में क्या बुरा है? समझ में आ गई? और एक बात बताओ, ये भ्रम तोड़ दो कि विवाह करने से संसार बढ़ता है। विवाह करने से केवल संतति नहीं, संस्कृति भी बढ़ती है। संतति ही नहीं, संस्कृति भी बढ़ती है। अगर विवाह की ये परंपरा नहीं होती, अपने बाप दादाओं ने विवाह नहीं किया होता, तो हम आप पैदा होते क्या? बोलो। और हम आप पैदा नहीं होते तो जैनी बच्चे होते क्या? अब जैनियों के साथ विडंबना हो रही, आज के जैनी बच्चे ही पैदा करना नहीं जानते, चाहते। इसलिए संतति कम हो रही है। संतति के विकास के लिए विवाह की व्यवस्था है, और विवाह के बंधन में बंधने के बाद ही कोई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इसलिए विवाह को एकांत से संसार का कारण मत मानना। विवाह गृहस्थ धर्म का आधार है, उसे त्रिवर्ग का मूल कहा है। उसके आश्रय से धर्म अर्थ काम ये तीनों पुरुषार्थों में समन्वय होता है। हाँ, लेकिन विवाह करो धर्मानुकूल तरीके से। भगवान के सामने विवाह करो और तरह तरह की असाधनापूर्ण कार्य करो, वो अनुचित है। नमोस्तु महाराज। मैं यहाँ इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच आशीष जी जैन दिल्ली से। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा और मैं उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करता हूँ। कृपया पधारें। आशीष जी जैन दिल्ली शीघ्रता से, वहाँ से थोड़ी सी। सपरिवार। हाँ, सपरिवार, पूरे परिवार यहाँ से आ जाए, सीढ़ी इधर से। हाँ, आ जाए, ऊपर से उधर से पहुंचेगा। हाँ, ठीक, तो पूरा परिवार आइएगा। और आपके सम्मान के लिए मैं गुणायतन के श्री सुभाष जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया पधारें। साथ में विपिन जी को मैं आमंत्रित करता हूँ दिल्ली से। हाँ, पधारिएगा। और आज हमारे बीच आशीष जी दिल्ली यहाँ से हैं, NH बैंक जनरल मैनेजर।
बहुत बड़ी पोस्ट, बहुत बड़े पद पर हैं और धर्म के प्रति, गुरु के प्रति समर्पित हैं। साथ में महिला वर्ग का सम्मान करने के लिए श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, कृपया पधारिएगा। आप लोग बंधु जोरदार जोरदार करताल ध्वनि के साथ सम्मान करें उनका। और प्रश्न के लिए तब तक तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी चिद्रूप भैया। हाँ, इनका भी प्रश्न। अच्छा, ठीक ठीक। तालियों का अवदान लगातार देते रहिए बंधु। ऐसे विशिष्ट पदों पर रहने वाले, शासकीय सेवाओं में रहने वाले भी समय निकाल करके, हाँ वो आप बोल देना अभी। NHAI के GM। हाँ, NHAI के GM। ओ देखिए, चलिए। मैं कहना चाहूँगा, आशीष भाई को आप देख रहे हैं, ये एक उच्च अधिकारी तो है ही, एक अच्छे श्रावक भी है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के, एक मिनट, हाँ हाँ साथ में, NHAI के ये जनरल मैनेजर हैं, GM हैं, और आगे बहुत कुछ संभावनाएं हैं। ऐसे लोग अगर अपने स्थान पर रहते हुए धर्म प्रभावना के कार्य में अग्रणी बनते हैं तो समाज के लिए भी गौरव का विषय होता है। सवाल भी पूछ लो यहीं से। माइक दे दो, माइक दे दो ऊपर। आशीष जी अपना प्रश्न वहीं खड़े रहे, मन से ही रख दें, मन से ही वहीं दे दो माइक। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कर्म काटने का सबसे आसान तरीका क्या है? भगवान का नाम। कुछ नहीं लगता, न व्रत करो, न उपवास करो, न त्याग करो, न तपस्या करो, न दान करो। क्या करो? भगवान का नाम जपो। एक बार नमोकार बोलने से, एक बार नामकार मात्र बोलने से 700 सागर का पाप कटता है। नमोकार के एक पद पढ़ने से 50 सागर का कर्म करता है। आचार्यों ने लिखा है, जिनेन्द्र पूजन दंसन बंदन नमन सने ही बहुकम पदेशान निज्जर उलंभा दो। भगवान के दर्शन पूजन वंदन नमस्कार से बहु कर्म प्रदेशों का क्षय हो। तो हम कर्म का क्षय करना चाहें तो उसके लिए अपने आप को सतत तैयार करना चाहिए। खूब भगवान का नाम जपो और अपने कर्म को गलाते रहो। नमोस्तु। हाँ, ब्रह्मचारी चिद्रू भैया जी हाट पिपलिया, इसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी सुमत भैया भोपाल। पूज्य मुनिर्भय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। एलक जी और छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, एक साथ 2 प्रश्न हैं। प्रथम प्रश्न तो यह कि हम लोग अलग अलग स्थानों पर अनुष्ठान विधि विधान करवाने के लिए जाते हैं। सभी जगह की कुछ न कुछ पूर्व से परंपराएं चलती आ रही है। उन स्थानों पर कहीं पर एक पांडुक शिला में एक भगवान रखकर अभिषेक किया जाता है और कहीं पर एक पांडुक शिला में एक से अधिक भगवान और एक से अधिक यंत्र रखकर श्री जी का अभिषेक किया जाता है। तो इस विषय में अभिषेक की सही विधि क्या होना चाहिए, यह पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारे बाल सखा विपुल जी छाबड़ा का है, जो इंदौर निवासरत हैं, कि वेदी जी में यंत्र रखने की उपयोगिता क्या है, कौन कौन से यंत्र रखे जाने चाहिए। कहीं पर वेदी में भगवान के सामने उनकी प्रतिमा से टिकाकर यंत्र रख दिए जाते हैं, कहीं पीछे रखे जाते हैं और कहीं पर स्टैंड में अलग से रखे जाते हैं। तो इसकी भी सही विधि क्या होनी चाहिए, कृपया निर्देशित करें। नमोस्तु। देखिए, जहाँ तक पहला सवाल है, ये तो खुद विवेक का है। ये बताइए, एक कुर्सी में कितने बैठते हैं? तो पांडुक शिला में आप भगवान को सिंहासन बनाते हैं और आप बोलते सिंहासने जिन भवंतम अहम श्रयामि। तो जिन भवंतम श्रयामि कि जिन भवंतो श्रयामि, क्या है? किसको हम बिठालते हैं? भगवान को एक सिंहासन पर एक ही भगवान विराजमान करना चाहिए। यदि आपको अनेक भगवान का अभिषेक करने का मन है
तो 4 पांडुक शिला रख लो। ये तो सामान्य ज्ञान की बात है, एक में ही सबको निपटाना उचित नहीं है। इसलिए विधि के अनुसार जो आप अभिषेक पाठ बोलते उसमें ही लिखा है, तो लिखे कुछ है, बोल कुछ रहे और कर कुछ रहे, तो फल क्या मिलेगा आप ही तय कर लो। दूसरी बात, यंत्रों की अभिषेक के समय स्थापना करने की बात, तो यंत्र अगर आप अभिषेक के काल में स्थापित करते हैं तो स्थापित करिए, लेकिन कायदे से यंत्र को का अभिषेक से कोई संबंध नहीं है। पूरे अभिषेक पाठ की विधि में देख लीजिए, कहीं यंत्र स्थापन करने की विधि है क्या? विधि तो भगवान की है, पर आप लोग होशियार, मंदिर जी में अनेक यंत्र रहते हैं, तो यंत्र का अभिषेक, पूजा विधान आदि में विनायक यंत्र के अभिषेक का विधान है। और विनायक यंत्र की स्थापना पहले विधानाचार्य अलग से एक जप कक्ष बनाकर करते थे, वहाँ जाप होता था और उस जाप में सिद्ध विनायक यंत्र का अभिषेक होता था। आजकल कुछ प्रमाद दिखने लगा जापानुष्ठान लोगों में और उनके निर्देशकों में, जाप्यानुष्ठान विधानों में और अलग से विधान कक्ष, जाप कक्ष गोल होने लगे हैं, जबकि विधान का अर्थ ही यही है। पूजन और विधान में क्या अंतर है? जहाँ केवल अर्चना हो उसका नाम है पूजन, और जहाँ पूजन के साथ जाप अनुष्ठान हो उसका नाम है विधान। बगैर जाप्यानुष्ठान के विधान अधूरा समझना चाहिए। अब शिक्षक विधान में वहीं सामूहिक जाप हो जाता है तो लोग उसको ही जाप्यानुष्ठान मान लेते हैं, लेकिन अतिरिक्त जाप्यानुष्ठान हो, वहाँ यंत्राभिषेक हो। नित्य यंत्राभिषेक का कोई विधान देखने को नहीं मिला। मंदिर जी में यंत्र रखने का विधान है, भगवान के नीचे अचल यंत्र रखना, सिद्ध यंत्र रखना, विनायक यंत्र रखना, ये मंदिर जी में रखने का विधान है। अन्य अनेक प्रकार के प्रतिष्ठित यंत्र होते हैं, उन प्रतिष्ठित यंत्रों को मंदिरों में अलग से संरक्षित रखना चाहिए, उनका नियमित प्रक्षाल भी करना चाहिए, पर वो अलग से किया जा सकता है। जैसे एक मंदिर में अनेक जिन बिंब होते हैं, आप उनके प्रक्षाल करते हैं, वैसे ही यंत्रों का भी प्रक्षाल करके उन्हें रख लीजिए। एक गलती आप लोग करते हैं कि यंत्रों को भगवान का टेका बना देते हैं, और कई जगह भगवान को यंत्र का टेका बना देता है। भगवान के पीछे यंत्र भामंडल की भांति टिका दिए हैं, ये गलत है। और कई जगह भगवान से टिका के, अभिषेक के टाइम में तो भगवान से ही टिका के यंत्र रखते, तो भगवान यंत्र के टेका हैं क्या? ये अविवेक है। ऐसे अविवेक से बचना चाहिए और सही विधि से सारे कार्य करना चाहिए, तब आपको वांछित फल मिलेगा। अब 4 यंत्र, चारों यंत्र वहाँ रख दो, तो अलग से प्रख्याल करो ना। मंदिर में 24 भगवान है, 24 का अभिषेक करते हो क्या? इसी तरह सब यंत्रों को वहाँ रखने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, यंत्रों को स्टैंड पर रखने की आजकल प्रणाली चल गई, ऐसा कोई शास्त्रीय विधान तो नहीं देखा। अचल यंत्र तो भगवान के नीचे रहते हैं। किसी भी प्रतिष्ठा ग्रंथ में ऐसा आप लोगों ने देखा क्या कि इतने यंत्र तो वेदी में होने ही चाहिए? बोलो, दिग्गज प्रतिष्ठाचार्य बैठे हैं, कहीं है क्या? क्यों सुमत जी, है? नहीं है ना? तो ये सब चला आ रहा है, और कई जगह तो पूरे वेदी की शोभा भी यंत्रों से प्रभावित हो जाती। यंत्र रखिए, मंदिर जी में रखिए, वेदी में भी रखिए, तो आप लिटा के भी रख सकते हैं। इस तरीके से यंत्र को डिस्प्ले मत कीजिए कि भगवान ही दब जाए। आजकल जो स्टैंड में यंत्र रखने लगे, 2.5 इंच का स्टैंड, उस पर 6 इंच का यंत्र, 8 इंच हो गए, और पीछे 9 इंच के भगवान, हिसाब बराबर। क्या दिख रहे?
कई मंदिरों में आप देख लीजिएगा। तो कोई जरूरी है कि यंत्र को हम ऐसे रखें, यंत्र को ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये आपने जो सवाल किया है, मैंने अपना अभिमत इसमें प्रकट कर दिया। अब मानना न मानना आप लोगों का काम। नमोस्तु महाराज जी। ब्रह्मचारी सुमत भैया भोपाल, इसके बाद तैयार रहेंगे मुनीश जैन मंडी बामोरा। परम पूज्य मुनि संघ के पावन चरणों में नमोस्तु इच्छामि। हे मुनिवार, मैं जानना चाहता हूं, परम पूज्य आदिका रत्न सरस्वती माता जी, सुबोधमती माता जी मुंबई के सिरसाट अतिशय क्षेत्र में वर्षा योग रत हैं। परम पूज्य आदिका सरस्वती माता जी को 2.5 वर्ष हो गया है, जिनको साइटिका का दर्द है, आराम नहीं मिल रहा है, व्हीलचेयर से जिनका विहार होता है। और छोटी माता जी सुबोधमती माता जी, उनको भी सर्वाइकल की दिक्कत है, जो कि इतने अस्वस्थ रहते हुए भी बड़ी माता जी की सेवा में हमेशा तत्पर रहती हैं। उन्होंने जब से दीक्षा ली तब से मूंग की उबली दाल और रोटी, बाकी सभी रसों का त्याग, दाल केवल उबली और रोटी बस, इतना ही उन्होंने आहार में लिया। और आज ये स्थिति है कि वह 1-2 चम्मच ही दलिया ले पाती हैं। अभी कुछ दिनों से उनको प्रतिदिन उल्टी भी चालू हो गई है, लगभग 15-20 दिन से, और कुछ भी ऐसा आराम नहीं मिल रहा है। उनकी सेवा में जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, स्वयं लता दादी धनबाद से, उनको भी 1 माह से पीठ में गिरने से फ्रैक्चर हो गया है। तो इतनी उत्कृष्ट साधना करने से एवं इतनी उत्कृष्ट साधु संतों की सेवा करने से पूर्वकृत कर्म के उदय से जो दुख तकलीफ होती है, उसके लिए क्या कुछ भी कार्यकारी नहीं होता है? हे स्वामीन, जिज्ञासा समाधान करने की कृपा की। पारसनाथ भगवान का पिछला रिकॉर्ड पता है? 10 भावों में उन्होंने कोई पाप किया दिखता है क्या? बोलो, माइक तो है आपको। जी जी। कोई पाप दिखा? हाँ, नहीं दिखता। 10 भाव में हर मनुष्य भाव में मुनि बने हो जी। उत्कृष्ट तप किए, लेकिन उसके बाद भी हर भाव में उनको उपसर्ग सहना पड़ा। यहाँ तक कि तीर्थंकर की पर्याय में भी उन्हें कष्ट सहना पड़ा। जी जी। वैसा उपसर्ग तो आज हम आपको हो ही नहीं सकता। तो क्या हुआ? जिनने 10 भाव में कोई पाप नहीं किया, उसके ऊपर भी ऐसा कर्मोदय का प्रहार हो सकता है। तो हम तुम सामान्य व्यक्ति, सामान्य साधक किस खेत की मूली है? ये बात दिमाग से हटा दीजिए कि धर्मी पर कष्ट नहीं आता, बल्कि ये बात हृदय में बिठा लीजिए कि धर्मी पर ही कष्ट आता है। कष्ट धर्मी को ही आएगा। अरे परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। कसौटी पर सोने को कसा जाता है, पीतल को नहीं। उपसर्ग संतों पर आते हैं, डाकुओं पर नहीं। और सताया सज्जनों को जाता है, दुर्जनों को नहीं। बोलो, ये तो अनुभूत सत्य है। महाराज याद दिला रहे, बोले कष्ट में तो राम थे, रावण तो मजे में सोने की लंका में था। वनवासी कौन बना? जेल में कौन जन्मे? कंस की श्री कृष्ण। तो ये मान के चलना, ये बात दिमाग से निकाल देना कि धर्म करने पर कष्ट नहीं आते, अपितु हृदय में यह बात बिठा लेना, धर्मी के ऊपर कष्ट आते हैं। पर कितना भी कष्ट क्यों ना आए, धर्मी अपने में मस्त रहता है। जो कष्ट में भी मस्त रहे वही सच्चा धर्मी। इसलिए ये उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ।
और उनसे जुड़े हुए उन तमाम लोगों को जिनके मन में इन सब बातों को सुनकर धर्म से विचलन होता है, यार इतना धर्म करे फिर धर्म से क्या फायदा। और आर्यिकाओं के लिए मैं कहूँगा बहुत उत्तम पुरुषार्थ आप लोग कर रहे हैं। कर्मोदय का दृढ़ता से सामना करना कोई साधारण बात नहीं है, एक बड़ी उपलब्धि है। आप लोग कर रहे हैं, मजबूत रहिए। एक बात मन में ठान लीजिए, मुझे जीतना है, कर्म को हराना है, और कर्म हारेगा। और कर्म को हराने के लिए एक ही अस्त्र है, वो है समता, सहनशीलता। अपनी क्षमता को बढ़ाए, क्योंकि मेरा कर्म मुझे ही भोगना है। और हम साधु बने हैं ना, तो सुख की रोटी खाने के लिए नहीं बने। मालूम साधु कौन होता है? बोलो, साधु किसे कहते हैं? देखो भाई, साधु कौन होता है पता है? बोलो। हाँ, बर्नी जी कहते हैं मूड़ मुड़ाए तीन गुण सिटके सिरकी मिट गई खाज, खावन को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। वो साधु नहीं। साधु वो नहीं जो सुख की रोटी खाता है। साधु वो है जो कर्मों से लड़ाई लड़ता है। साधु एक योद्धा होता है। हम अपने कर्मों से लड़ने के लिए, कर्मों का क्षय करने के लिए, कर्म का विनाश करने के लिए साधु बने। तो फिर क्या सोचना चाहिए साधकों को? जब कोई बीमारी आए, विपत्ति आए, वियोग आए और कोई समस्याएं आए, तो साधुओं को सोचना चाहिए ये मेरे लिए परेशानी नहीं, कर्म निर्जरा का एक मौका आया है, कर्म झड़ाने का एक मौका आया, इसके सहारे मैं कर्मों की निर्जरा कर लूंगा। हम बहुत बड़े बड़े त्याग तप नहीं कर सकते, अपने कष्टों को सहने की सामर्थ्य विकसित कर ले तो भी हम बहुत आयत कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। मुनीश जैन मंडी बामोरा, और इसके बाद तैयार रहेंगे मुकेश जैन गुड़गांव, शिरोमणि संरक्षक गुनायतन। मंच पर विराजित समस्त साधु जनों को मेरा बारंबार नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आज हमारी जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डाइवोर्स, सुसाइड, डिप्रेशन और जो बहुत सी बीमारियां हैं, मोटापा, हाइपरटेंशन, तो उनका एक बहुत बड़ा रीज़न समझ आता है वर्क लाइफ बैलेंस का ना होना। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम अपने वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मैनेज करें और इसमें आध्यात्मिक का को कैसे अपनाएं, कृपया समाधान करें। देखिए, मैं तो अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में कहूँगा, आप नियमित भावना योग करने लगो। आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी शक्ति ऐसी होगी कि सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। समझिए? हाँ, ओम ओम। गुनायतन नहीं, अच्छा चलेगा। हाँ, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। सवाल नहीं, ठीक। विपिन जी, अहिंसा बिल्डर्स दिल्ली, इधर माइक दे दें। और इसके बाद तैयार रहेंगे NL जैन साहब जयपुर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं
और उसे पाने के लिए प्रयत्न भी करते हैं, पर जब बार बार असफलता मिलती है तो मन निराशा में डूब जाता है। उस स्थिति में हम क्या करें? क्या लक्ष्य छोड़ दें या तब तक प्रयास करें तब तक उसको पाने की उम्मीद है? देखिए, आपके सवाल का उत्तर दो दिशा में है। पहली बात तो जब कभी भी पर्याप्त प्रयास करने के उपरांत भी वांछित सफलता न दिखे और मन में हताशा आने लगे तो ये सोचिए कि ज़रूर मेरे प्रयत्न की दिशा में कोई कमी है, अभी मुझे और कोशिश करना है, अभी मुझे और कोशिश करना है और मुझे और कोशिश करना है। कोशिशें जारी रखिए। अगर हम इस कोशिश को जारी रखें और अपने प्रयासों की समीक्षा करते चले तो तय मान करके चलना कि हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, अंतिम संभावना तक व्यक्ति को हार नहीं मानना चाहिए। भारत पर 17 बार चढ़ाई की किसने? मोहम्मद गौरी ने। 17 बार। आप कल्पना कर सकते हैं कैसी परिस्थितियों को उसने फेस किया होगा। पहली बार आया, हार कर गया, क्या मुंह लेके लौटा होगा। फिर दूसरी बार आया, चलो एक बार और, फिर हार कर गया। क्या अपने देश के लोगों को कैसा मुंह दिखाया होगा, कैसे अपने सैनिकों को समझाया होगा, कैसे देश की अपनी व्यवस्थाओं को बनाया होगा। लेकिन हारा नहीं। ठीक है, एक बार और। आप कल्पना कर सकते हैं लगातार 16 बार हार का सामना करने वाला गौरी हारा नहीं, 17वें बार दिल्ली जीत लिया, है ना। तो मैं भी आपसे कहूँगा, हारो पर हिम्मत मत हारो, लगे रहो मुन्ना भाई, आप लोग बोलते हो ना। हालांकि वो अलग संदर्भ में है, पर मैं आप सबसे कहता हूं, आशा की आखिरी उम्मीद की आखिरी किरण रहने तक व्यक्ति को हार नहीं मानना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जिसके लिए समय और संख्याओं की सीमा होती है। जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी को बैठना है, हमको पता है इसमें इस एज तक करना है, इतने अटेम्प्ट होना है और इसमें इतने ही लोगों को निकालना है। तो उसमें यदि व्यक्ति कोई सफल ना हो तो वो अपने आप को कभी विफल ना माने। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कोई व्यक्ति अपने किसी एक लक्ष्य को लेकर चलता है, जी तोड़ मेहनत करता है और उसमें वांछित परिणाम नहीं निकलता तो टूट जाता है, डिप्रेशन और अवसाद का शिकार बन जाता है। वहाँ उस व्यक्ति को चाहिए, मान लीजिए कोई यूपीएससी कॉन्टेस्ट में है, कितनी सीट होती, लाखों बैठते हैं, निकलते कितने, जनरल के 300-350। अब इंटरव्यू तक चला गया, सिलेक्शन नहीं, हारे नहीं, बल्कि इस चीज़ का गर्व करे कि मैं इस लायक तो हुआ कि लाखों में से इंटरव्यू के लिए गया, हजारों में आ गया। हजारों क्या, इंटरव्यू में तो सैकड़ों में ही होते होंगे मेरे ख्याल से। तो शायद 3 गुने रहते हैं ना जितने सीट्स होती है, तो मान लीजिए 1000 सीट है तो 3000। हम वहां तक पहुंचे, आईएएस यूपीएससी में नहीं निकल पाए, कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि दुनिया में कैरियर केवल उनका है जिनने यूपीएससी निकाला। आज भी देश में कई ऐसे हैं जिनने आईएएस की तैयारी की, आईएएस हो नहीं पाए, बन नहीं पाए, पर आज वो कोचिंग चला रहे हैं, उनके पढ़ाई कई सैकड़ों आईएएस हो रहे हैं, है ना, है कि नहीं ऐसे लोग।
और एक दो तो ऐसे हैं जिनने आईएएस होने के बाद अपना रिजाइन किया और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया। अभी तनु जैन ने आकर कहा, उनने अपना एक इंस्टीट्यूट खोला, तथास्तु। तथास्तु। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ ऐसी स्थितियाँ हैं वहाँ आखिरी संभावना तक लगना चाहिए, और जब संभावनाएं शेष हो जाए, खत्म हो जाए, तो दिशा बदल लेना चाहिए। बस लक्ष्य यही है, मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। NL जैनसाब जयपुर कोषाध्यक्ष गुनायतन। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। मंचासीन सभी साधुओं को वंदन नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा संशय से है, अनसर्टेनिटी। संशय की स्थिति आज बड़ी विकट है। आदमी जब संशय में होता है तो उसका जो है आत्मबल, बहुत बल सब कमज़ोर हो जाता है। वो आदमी कार्य पथ पर भी आगे नहीं बढ़ सकता, और बढ़ना चाहता है तो भी वो विकट परिस्थिति से वापस हो जाता है। तो मेरी जन संस्था ये है संख्या कि महाराज से आदमी को इस संशय से मुक्ति करने के लिए क्या करे, या किस रूप से उसको कम करे? संशय से मुक्ति के लिए आदमी क्या करे, है ना? हाँ महाराज से। रुकावट के लिए आपके सवाल का भाव ये है कि संशय से मुक्ति कैसे हो, उसका प्रभाव भी कैसे कम करें? हमारे यहाँ बहुत पुरानी सूक्ति है, संशय आत्मा विनश्यति। जो आत्मा संशय में पड़ा होता है उसका विनाश होता है। एक देसी कहावत भी है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, है ना? ये बड़े अनुभूत सत्य है। संशय से बचने का रास्ता क्या? अगर आप संशय से बचना चाहते हैं तो अपने हृदय में विश्वास जगाइए। सवाल है विश्वास को कैसे जगाएं? दो रास्ते, या तो किसी पर विश्वास कीजिए या अपने आप पर भरोसा कीजिए। आत्मविश्वास प्रायः लोगों का कमजोर होता है,
पर भगवान पर, गुरु पर विश्वास प्रबल होता है। जिनके मन में गुरुओं पर, भगवान पर प्रबल विश्वास है, उन्हें चाहिए कि जब भी मन इस भांति दोलायमान होने लगे, आंखें बंद करे, भगवान को याद करे, गुरु को याद करे और उसके बाद जो आभास हो वो निर्णय ले डाले। मैं भीलवाड़ा में था, एक बहन जी ने मुझसे कहा, महाराज मैं कोई निर्णय ही नहीं ले पाती, मेरे सामने बड़ी दुविधा होती, डर लगता है कि ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो इतनी नेगेटिविटी जाती, महाराज कोई काम करूं तो निर्णय ही नहीं ले पाती, मुझे लगता है कि मैं निर्णय लेने लायक नहीं हूँ, फिर इससे पूछती हूँ, उससे पूछती हूँ, 4 से पूछती हूँ और कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैंने कहा एक काम करो, अब आगे से मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र का प्रयोग करना और ये तय कर लो कि मैं किसी से भी नहीं पूछूंगी। मंत्र जपने के बाद, गुरु ने मुझे मंत्र दिया है, मंत्र जपने के बाद जो बुद्धि में आएगा वो निर्णय लूँ और अपने 10 निर्णयों को नोट करना, उनके परिणाम नोट करना। बहुत खुश हो गई, महाराज मंत्र दे रहे हैं। मैंने उनको मंत्र दिया, नमो जिनानम। क्या मंत्र दिया? नमो जिनानम। जब तुम्हारे मन में दुविधा आए, नमो जिनानम, नमो जिनानम, नमो जिनानम 9 बार जपना, आंखें बंद करना और जो निर्णय हो कर लेना। आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे, लगभग 2 महीने बाद आई और उसने कहा, महाराज जी आपने जब से कहा हमने उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकला। क्या वो? बोले आपने 10 निर्णय लेने के बाद रिपोर्ट दिया था, महाराज जी मैंने 10 निर्णय लिया और उसमें से हमारे 6 निर्णय बिल्कुल सही निकले। उसमें भी 2 निर्णय तो ऐसे कि मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा आ गया। आपने तो बहुत चमत्कार कर दिया महाराज, आपकी बड़ी कृपा, आपने कितना बड़ा मंत्र दे दिया, वो मंत्र अमोघ है। मैंने कहा बहन जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल एक काम किया आपके विश्वास को जगाने का। आपने जो 10 निर्णय लिए, 10 निर्णय अपने ही विवेक से लिए, यानी निर्णय लेने की क्षमता तो आपके पास थी, लेकिन मन का संशय उसे रोक रखा था। मैंने नमो जिनानम के नाम से आपके उस संशय का निवारण कर दिया, विश्वास जग गया, निर्णय हो गया। और 10 में से 6 निर्णय का सही होना तो अच्छे अच्छे लोगों के लिए नहीं होता। आप कहती हो कि मैं एक भी निर्णय नहीं ले सकती, अब अपने मन में विश्वास जगाओ और हिम्मत बनाओ कि मैं निर्णय ले सकती हूँ। बात समझ में आ गए ना? तो आप भी ऐसे ही किसी मंत्र को फॉलो कीजिए, अपने आत्मविश्वास को जगाइए। और कदाचित हो सकता है कोई निर्णय गलत हो जाए, ऐसा मत सोचना कि इसमें सब निर्णय सही हो जाए और हमारी बात सुनकर कुछ लोग आंख मूंद कर कूदना शुरू कर दे और मेरे सिर पर ठीकरा फोड़े कि महाराज मामला गड़बड़ हो गया। पर मैं आपसे कहता हूं, यदि कोई निर्णय गलत हो भी जाए तो उसको सही करने का मादा अपने भीतर जगा लेना। गलत से भी अच्छा परिणाम कैसे निकाल सकते हैं, तो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आजकल वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा चलन है ना? इसका मतलब क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या? व्यर्थ को अर्थ देना। क्या? व्हाट इज वेस्ट मैनेजमेंट? वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब व्यर्थ को अर्थ देना। इसलिए 2 पंक्तियां कहूंगा। जो दे सके, जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, जो
दे सके व्यर्थ को अर्थ, वही सिद्ध वही समर्थ। समझ गए? तो हम व्यर्थ को अर्थ देने की क्षमता अपने भीतर विकसित करें, और इसे अपने जीवन का सूत्र वाक्य बना ले। जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, वही सिद्ध वही समर्थ। ऐसी भावना योग में क्या कमांड दें? बस नॉर्मल भावना योग करते रहिए, अलग से कमांड देने की जरूरत नहीं है। सब कंपोजिट है, एक कंपाउंड में ही सारा काम हो जाए। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, और आगे श्री सुभाष जी CEO गुणायतन। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। एलक जी महाराज, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, जब नरक गति के जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो उस वक्त उसके अंदर किस प्रकार के भाव आते हैं? आगम में क्या लिखा है इसके बारे में कि किस प्रकार के भाव आते हैं उसके अंदर? देखिए, ये बात बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हमारे सिद्धांत शास्त्रों के अनुसार नारकी जीव भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, और इतना ही नहीं, 7वें नरक में पूरे जीवन काल तक वो सम्यक दृष्टि रहते हैं, अंत में उनका सम्यक दर्शन नष्ट होता है। ऐसा भी हो सकता है। तो इसका अर्थ तो ये भी है कि नीच से नीच प्राणी भी धर्मी हो सकता है, इसलिए कभी किसी को हे बुद्धि से मत देखना। आपने जो सवाल किया है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के समय उनके कैसे परिणाम होते हैं, वहाँ जो नारकियों के परिणाम तो अशुभ ही होते हैं, लेकिन उस अशुभ परिणाम में भी अपेक्षाकृत कुछ मंद हो जाते हैं। वैसी व्यवस्था देख के चलो। तो अपने भूमिका अनुसार जिसके जैसे परिणाम होते हैं, शुभ लेशाएँ उनकी नहीं होती, अशुभ लेशाएँ ही रहती है। और ऐसा कहते हैं कि जिनके अंदर सम्यक दर्शन हो जाता है उनकी प्रवृत्तियों में थोड़ी मंदता आती, लेकिन क्षेत्र के प्रभाव से उनकी बुद्धि भी उल्टी ही चलती। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। मंच पर आसीन एलक श्री एवं छुल्लक महाराजों के चरणों में सादर इच्छामि। गुरुदेव, भगवान की प्रतिमा विराजमान करना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, और लेकिन इसमें भगवान की प्रतिमा बड़ी करना, छोटा करना, कहाँ करना, इसका कैसे चुनाव करना चाहिए? और गुरुदेव, क्या ऐसा जरूरी है कि प्रतिमा विराजमान करने के बाद उसका पूजा अर्चन जहाँ तक संभावित हो हम स्वयं करें? देखिए, भगवान की प्रतिमा विराजमान करो, बड़ी और छोटी का विकल्प मत करो। प्रतिमा छोटी बड़ी होती है, भगवान तो भगवान होते हैं, और हम भगवान विराजमान करें, प्रतिमा नहीं। जब हमारी दृष्टि भगवान विराजने की होती है तो छोटी बड़ी का विकल्प खत्म हो जाता है, और हो जाना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर छोटी प्रतिमा जी विराजमान करता है तो उसके मन में हीनता नहीं आनी चाहिए कि जैसे हमने कोई अल्प पुण्य का कार्य किया। हमारे शास्त्रों में तो इतना भी लिखा है कि एक चावल के दाने बराबर जिन प्रतिमा विराजमान करने वालों का भी उद्धार हो जाता है। तो आप तो कोई भी जिन भी में विराजमान करोगे तो आजकल तो 7 इंच से छोटी 7 इंच लेते हैं ना, 7 इंच से छोटी की तो प्रतिष्ठा ही नहीं करते। वो इसलिए कि उनके संस्कार करने में अनुकूलता हो। अत्यंत छोटी प्रतिमा जी रहते, भगवान को प्रक्षाल आदि करने में लुढ़क भी जाते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाता ना जाते हों। तो भगवान है। सभी से मैं कहूँगा प्रतिमा मत विराजना, भगवान विराजमान करें। अब रहा सवाल, भगवान विराजमान करने में चुनाव कैसे करें? भगवान विराजने के निमित्त मैं जितना उत्कृष्ट लगाने का मौका पा सकूं उसको चुनो। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जितना लगा सको उतना पुण्य उस निमित्त से तुम्हारे घर आएगा। अल्प सामर्थ्य है तो उस हिसाब से कर लो,
अधिक सामर्थ्य है। महाराज ने कहा रे भगवान विराजना छोटी और बड़ी कोई भी बना दो, तो हम काय को बड़ी में पड़े, वहाँ तो बड़ा काम लगेगा, छोटे ही में सलट जाए, तो ये बेईमानी हो गई। ये एक निमित्त है, इस निमित्त के तहत मैं जितना उत्कृष्ट कर सकूं करूं, हमारा ये पुरुषार्थ होना चाहिए। आपका दूसरा सवाल कि हम कहीं भगवान विराजमान करते हैं तो भगवान विराजमान करने के बाद वहाँ पूजा अर्चा करना जरूरी है या नहीं, तो ऐसा कोई संभव हो तो करो, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जहाँ भगवान विराजमान करे वहाँ पूजा ही करे। अब शिखर जी भगवान विराजमान करने वालों को फिर यहीं बसना पड़ेगा। शास्त्र में जिन मंदिर बनाना, जिन प्रतिमा विराजमान करना, जिन मंदिर में उपकरण देना, भगवान की पूजा अर्चना के लिए भूमि भवन आदि का दान करना, इन सबको नित्य पूजा में अंतर्भूत किया। समझ गए? इसलिए कहीं भी प्रतिमा जी विराजमान करो, जो न्योछावर आजीव आयोजक दे वो तो दे, लेकिन प्रतिमा जिस दिन अपने हाथ से भगवान की वेदी पर विराजो, उस दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कुछ राशि भी दो कि इसे ध्रुव कोश में रखो और यावत चंद दिवा करो, भगवान की पूजा अर्चा हो। ऐसा प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखा है कि प्रतिमा को पधराने वाला व्यक्ति जब प्रतिमा जी पधराता है, उस काल में जब तक कुछ द्रव्य नहीं लगाता तब तक उसकी प्रतिष्ठा अधूरी है। दो जमीन दान दो, धन दान दो, कैश दो, कुछ भी दो, अपनी शक्ति के अनुसार। ऐसा नहीं है कि सभी दे दें, क्योंकि आजकल तो व्यवस्था आयोजक पहले भी अच्छे से खींच लेते हैं, पूरी कसर निकल जाती है। इसलिए अब गन्ना को पहली बार दबाओ तो अच्छा रस निकलता है, दूसरी बार में थोड़ा कम होता है, तीसरी बार में और कम हो जाता है, चौथी बार में तो छुछना निकलने लगता है। तो उसको उसी हिसाब से देखना चाहिए। नमस्ते। पूज्यवर मुनिश्री के पूज्यवर मुनिश्री के पावन चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन करता हूँ। टाइम अभी है पर्याप्त है, आपका जब तक पूरा नहीं होगा तब तक है, इसके बाद तैयार रहेंगे। बीणा जी काला गया। ओ माइक वहाँ से नहीं। ओ मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए एक प्रसंग पढ़ा था कि किसी ने परम पूज्य आचार्य से एक प्रश्न किया कि आचार्य आजकल बहुत प्रचलन चल रहा है, या रविवार को पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करना चाहिए, शनिवार को मुनिसुब्रतनाथ भगवान की पूजा करना चाहिए, ऐसा विशेष तिथियों में विशेष तीर्थंकर की पूजन करना मिथ्यात्व है क्या? तो आचार्य ने कहा मिथ्यात्व तो नहीं है, किंतु ये अज्ञान है। चूँकि अभी तत्वांशुत पढ़ाते हुए औदैहिक भाव की चर्चा कर रहे थे, आपने बताया था कि एक मिथ्यात्व नाम का भी औदैहिक भाव है, तो अज्ञान नाम का भी औदैहिक भाव है। तो ये मिथ्यात्व और अज्ञान दोनों में क्या अंतर है? और हम जिनेंद्र भगवान की पूजा नीति मतलब विशेष तिथियों में करते हैं, तो अज्ञान कैसे है? कृपया बताकर। बहुत ही अच्छा सवाल महाराज श्री ने उठाया। देखिए, मिथ्यात्व और अज्ञान में बड़ा अंतर है। मिथ्यात्व यानी उल्टी श्रद्धा, और अज्ञान यानी समझ की कमी। जो भगवान को छोड़कर अन्य किसी को पूजे वो मिथ्यात्व, जो भगवान के पास जाकर भोगाकांक्षा करे वो उसका मिथ्या। लेकिन भगवान के पास जाकर दिन विशेष में भगवान विशेष को पूजे, अनुष्ठान विशेष में भगवान विशेष को याद करे, ये उसके मन की एक प्रकार की दुर्बलता, उसको समझ की कमी है। वो समझता है हमारे शांतिनाथ भगवान शांति के करता है और पारसनाथ भगवान विघ्न के हरता है, तो शांति चाहिए तो शांतिनाथ को पूजो, और विघ्न निवारण करना है तो पारसनाथ को करो। अरे ऐसी कौन सी बात है
जो 24 तीर्थंकर भगवान में किसी एक में भी कमी है, सब बराबर है। ये समझ जिसकी होगी वो किसी को भी पूजेगा, लेकिन जिसके अंदर ऐसी समझ नहीं है वो अपनी श्रद्धा के अनुसार करेगा। तो गुरुदेव ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, वो मिथ्यात्व नहीं अज्ञान है। आजकल हर किसी बात को मिथ्यात्व कहने का फैशन हो गया, ऐसा मत कहना। मिथ्यात्व और अज्ञान में मौलिक अंतर है, उन्हें हमें लेकर के चलना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज कल गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरु।